अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट स्टार्ट करना है। तो चलें इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नंबर 1 पे देखें, यूनियन ऑफ टू सेट्स बताया हुआ है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। दो सेट का यूनियन हम इस तरह लेते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बी। सिम्बॉलिकली इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी के अंदर वो तमाम सेट्स आ जाते हैं जो ए और बी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, उनके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखें, ए के अंदर ये सेट है 1 2 3, बी के अंदर 2 3 4 5। अब ए यूनियन बी के अंदर इन दोनों के जितने एलिमेंट है दोनों सेट्स के, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखें 1 2 3 और 4 5, ठीक है। अब 2 3 दोनों में कॉमन था, तो इसलिए ये कॉमन टर्म जो है वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ नॉट अलाउड। तो इसलिए इसको हमने एक दफ़ा ही लिखा और बाकी सारा यूनियन करके दोनों के एलिमेंट्स लिख दिए। नेक्स्ट देखें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस तरह, इंटरसेक्शन को इस तरह डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों को बिलोंग कर रहा है, ए को भी और बी को भी। सिम्बॉलिकली इसमें क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, दस फॉर द अबव सेट्स ए एंड बी ए इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, 2 और 3। अब इसी एग्जाम्पल को उन्होंने इंटरसेक्शन बी से समझाया हुआ है। अब इनके अंदर इंटरसेक्शन, हम क्या इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, दोनों सेट्स में से जो कॉमन टर्म होगी उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 3। इसमें दोनों सेट्स में ना 2 3, तो जस्ट हमने कॉमन टर्म लिखनी है दोनों में से। तो इंटरसेक्शन इस तरह फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ द एम्प्टी सेट। अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालें इस तरह से और वो एक एम्प्टी सेट आए, मतलब खाली आए, कोई कुछ भी सेट ना आए, देन दी सेट आर सेट टू बी। तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ S1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स एंड S2 इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 और अप टू ये, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स ये हैं, और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8, ठीक है, जो 2 के टेबल पे जा रहे हैं। तो ये इवन नेचुरल नंबर हैं। अब देखें, ये S1 है, ये S2 है। अब इनका डिसजॉइंट क्या निकलेगा, अब इनका डिसजॉइंट अगर हम ए इंटरसेक्शन, ये ए सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब आप जब इनका डिसजॉइंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, तो वो एम्प्टी सेट ही नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा, डिसजॉइंट सेट एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट देखें, ओवरलैपिंग सेट। If the intersection of two sets is non-empty but neither is a subset of the other, the set are called overlapping set. अब इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और वो नॉन एम्प्टी है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आए, इसमें तो एम्प्टी आती थी, डिसजॉइंट सेट में एम्प्टी वैल्यू आती थी, लेकिन इसमें नॉन एम्प्टी कोई ना कोई वो हमारे पास एलिमेंट आए, नॉन एम्प्टी आए, बट नाइदर इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, लेकिन वो किसी दूसरे का सबसेट ना हो, उस सेट को हम कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग सेट है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ एल देख लें और एम की ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, देन एल एंड एम आर टू ओवरलैपिंग सेट्स। किस तरह देखें, अब इसमें 2 3 4 इस सेट में नहीं है, 5 और 6 हैं इसमें, और वो इसमें भी हैं, तो 5 और 6 ही हैं जस्ट कॉमन दोनों में। तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग सेट है जी। तो नेक्स्ट देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश। अब कॉम्प्लीमेंट को इस तरह ए डैश, इसको क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, और ए के ऊपर छोटा सा सी लगा देते हैं। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट, ये किससे रिलेटिव हो रहा है, यूनिवर्सल सेट यू से। इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। जो अब यूनिवर्सल सेट जो है यू, वो क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ यू
यू के तमाम एलिमेंट का सेट है, ठीक है। विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, सिम्बोलिकली इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर्स के। देन अब इवन का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल है, ओड नंबर्स के। एंड ओड का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल है, इवन के। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखें, इफ़ U इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स का सेट है U क्या है, यूनिवर्सल सेट। और C क्या है, सेट ऑफ कंसोनेंट, ठीक है। और W क्या है, सेट ऑफ वोवल्स, A E I O U। देन C कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा। और W का कॉम्प्लीमेंट हम लें तो वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा, जो कि सेट ऑफ कंसोनेंट्स है। तो उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। अब दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, अगर हम उनको माइनस करें ए माइनस बी तो जो हमारे पास सेट आए वो कंसिस्ट हो, वो मुश्तमिल हो उन तमाम एलिमेंट्स पे, उस सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हों जो कि ए से तो बिलोंग करें लेकिन बी से बिलोंग ना करें। इस सेट ए से तो बिलोंग करें लेकिन बी से बिलोंग ना करें, मतलब वो बी के अंदर ना हो। इसी तरह द डिफरेंट सेट ऑफ टू सेट्स बी एंड ए डिनोटेड बाय बी माइनस ए कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बी बट डू नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह जब डिफरेंट सेट बी माइनस ए करेंगे, बी और ए को माइनस करेंगे तो फिर वो अब बी माइनस ए से जो हमारे पास सेट बनेगा ना, वो जो सेट बनेगा वो कंसिस्ट करने चाहिए, उसके अंदर वो जितने भी एलिमेंट्स हों वो इस बी से तो बिलोंग करें, इस बी से बिलोंग करें लेकिन ए से बिलोंग ना करें। अब यहाँ देखें ए माइनस बी, इस तरह वो सिम्बॉलिकली बताया हुआ है, एग्जाम्पल 2 से इसको समझाया हुआ है। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास है। अब ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी करें तो ऐसा सेट आए जिसके तमाम एलिमेंट ए में तो मौजूद हों लेकिन बी से बिलोंग ना करें। अब देखें 1 2 3 आया है, जस्ट 4 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बी में भी फिर बिलोंग कर रहा है। तो हमें एक ऐसा सेट चाहिए जो कि सिर्फ ए से बिलोंग करे, तो ए से तो तभी बिलोंग करेगा जब हम सिर्फ 1 2 3 लेंगे, ठीक है। 1 2 3 ले लिया जो कि सिर्फ ए के सेट में है, बी के में नहीं है। इसी तरह जब बी माइनस ए करेंगे, ठीक है, बी माइनस ए करेंगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 7 8 9 10, ठीक है। बी माइनस ए करने से जो सेट हमारे पास आएगा वो बी से बिलोंग करना चाहिए, वो एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए। तो देखें 6 7 8 9 10 इसमें नहीं है ना मौजूद ए सेट में, तो इस तरह बी माइनस है, ये इनका डिफरेंस आ गया ऑफ टू सेट्स का। उसके बाद नेक्स्ट देखें विन डायग्राम, इसको देखें, ये हम फर्स्ट यूज़ हुई थी इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन जॉन विन ने इसको यूज़ किया था फर्स्ट टाइम 1834 टू 1883 AD में, ठीक है। तो इन विन डायग्राम रेक्टेंगुलर रीजन रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट एंड रीजन बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व्स रिप्रेजेंट अदर सेट विच आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। विन डायग्राम के जो कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं, आप देखें यहाँ ए यूनियन बी है। अब इस फिगर 1 में देखें ए एंड बी जो दो हैं वो क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। इसी तरह इसकी फिगर 2 में देख लें, इसमें ए और बी क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की इज़ नॉट इक्वल टू आएगा एम्प्टी सेट, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी करें तो वो कुछ ना कुछ हमारे पास सेट देगा, वो कोई ना कोई एलिमेंट देगा हमें। इस 3 में देख लें ए क्या है, सबसेट है बी का। इस तरह हम जब सबसेट डिनोट करते हैं तो इस तरह विन डायग्राम में इस तरह शो करवाते हैं। इसी तरह इसमें बी सबसेट है किसका, ए का। अंदर वाला हमेशा बाहर वाले का सबसेट होता है, जो सर्कल के अंदर होता है अंदर, ठीक है, डबल सर्कल के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये 5 वाला देख लें, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है बिकॉज ये ओवरलैप हो रही हैं। उसके बाद 7 ए इज़ा क्या है, ए इसमें क्या है, सबसेट ऑफ बी है, इसमें बी सबसेट है,
है ए का, सर्कल के अंदर वाला सबसेट होता है बाहर वाले का। उसके बाद ये 9 वाला देख लें, ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। इसी तरह जो अलग-अलग जो सेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो इसके अंदर उसके बाद 10 ए एंड बी ओवरलैप कर रहे हैं इसके अंदर ए सबसेट है किसका, बी का, बी सबसेट है ए का। 13 वाला ये देख लें, ए एंड बी डिसजॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद 14 देख लें, ए एंड बी क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें भी ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है। अब देखें इन सारों की एक्सप्लेनेशन है यहाँ नेक्स्ट पेज पे टेबल पे भी दी गई है। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इनका बताया हुआ है, और वहाँ आगे जो रिजल्ट सजेस्ट हुआ है कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी दे दिया जाए, ये फर्स्ट वाला दे दिया जाए तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल आता है। तो आगे देखें रिजल्ट भी बताया हुआ है, ए यूनियन बी कंसिस्ट करते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। तो ऑल्सो एन को मल्टीप्लाई करवाएं यूनियन बी, तो एन ऑफ ये मल्टीप्लाई अलग हो जाएगा दोनों से और ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अब ये टू वाले का ये रिजल्ट बताया हुआ है, यूनियन बी कंटेन्स एलिमेंट, ये उन एलिमेंट पे कंटेन्स करता है विच आर जो इन ए में हो नॉट इन बी। तो ये सारे आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनकी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी यहाँ विन डायग्राम्स के हमें 16 बताए हुए हैं उनकी ये सारा रिलेशन बताया हुआ है और रिजल्ट्स बताए हुए हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। और नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय विन डायग्राम इन दी फॉलोइंग केसेस। तो अगर आपने ये सारे पढ़े होंगे ध्यान से तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखें इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ देखें इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए विल बी कंटेन्ड इन बी। तो देखें इसको विन डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखें ए यूनियन बी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास सर्कल है और इसके अंदर एक और सर्कल है, तो ये ए है हमारे पास और ये बी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या है, यूनियन है बी का। इसी तरह नेक्स्ट वाला देख लें, इसमें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी करवाना है। तो देखें ये हमारे पास विन डायग्राम में एक सर्कल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन किस तरह शो करवाएंगे, ये हमारे पास अब ए इंटरसेक्शन बी है तो ए अंदर और इंटरसेक्शन और बी बाहर। अकॉर्डिंग ये अंदर वाला एरिया जो है वो फिल है। इसी तरह इसमें देख लें, इसमें ए यूनियन बी था तो इसमें ये सारा ही फिल है, ठीक है। इस तरह से ये सारे में कलर हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी। तो उसके बाद इसका पार्ट 2 देख लें, बी क्या है, इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ सर्कल लगाएंगे और इसमें क्या है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो इसके अंदर हमारे पास बी अंदर आ जाएगा और ए बाहर आ जाएगा। और इसकी दूसरी ए इंटरसेक्शन बी किस तरह निकालेंगे, वो आप किस तरह, ये बी अंदर आ जाएगा और ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है। उसके बाद थर्ड देख लें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जी। तो इसका सेकंड पार्ट देखें किस तरह बनाएंगे हम इसकी फिगर। ये हमारे पास एक बॉक्स है जो कि क्या है, दी होल रेक्टेंगल इन दी एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये अंदर हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है और ये इसका ए कॉम्प्लीमेंट बाहर पड़ा हुआ है। तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट ये फोर्थ पार्ट देखें, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट और फिफ्थ है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अब ए और बी डिसजॉइंट सेट प्रूव कर बताने हैं विन डायग्राम के जरिए। तो देखें ए एंड बी डिसजॉइंट सेट किस तरह होंगे, ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। तो डिसजॉइंट ऑफ अ सेट, हमारे डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी आर एम्प्टी सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन करें तो वो एम्प्टी सेट आए। तो देखें इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के इक्वल है। इसी तरह अब ये क्या निकला है, ए यूनियन बी निकला है, ए यूनियन बी। उसके बाद जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब आप कहेंगे फ़र्क क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा यूनियन है और ये इंटरसेक्शन बी। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हम फिल नहीं करेंगे और ए यूनियन बी के अंदर हम अपना थारा अंदर का फिल कर देंगे। तो ये शो करवा रहा है कि ये ए यूनियन बी है और ये इंटरसेक्शन बी है। देयर यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन, कि यूनियन को आप शेड करके शेडेड रीजन के ज़रिए बता दो और जो इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट है उसको विदाउट शेडिंग बता दो। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा जी। कुछ इसके 5 पार्ट में देखें एंड बी ओवरलैपिंग, तो इसमें आप ओवरलैप करवा देंगे दो सेट्स को। ये देखें किस तरह,
ये देखें इस तरह आप ओवरलैप करवा देंगे। ये एक हमारे पास सेट है और ये एक और सेट इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये सारा आप अंदर कलरिंग कर देंगे। तो ये इस तरह दो सेट्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। इसी तरह इसका दूसरा बता देंगे जिसके हमने आज क्वेश्चन 1 किया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छे से आप ये सारे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, विन डायग्राम में किस तरह शो करवाना है ये भी हमने देखा और पीछे से सारी इसकी जो रिलेशंस पढ़े, रिजल्ट्स पढ़े। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।